सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। समर्पण ध्यान के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। समर्पण ध्यान के बारे में जानने के पूर्व ध्यान के बारे में जो समाज की धारणा है उसको समझने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति पूजा करता है, कोई व्यक्ति पाठ करता है, उसको लोग बड़े श्रद्धा से देखते हैं, वो व्यक्ति धार्मिक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, कोई व्यक्ति मेडिटेशंस करता है, तो समाज का उसके तरफ देखने का नजरिया अलग रहता है। ये ध्यान कर रहा है, बाबा जी बनेगा, जंगल में जाएगा, सब कुछ छोड़ के जाएगा, ऐसी सोच समाज में है। वास्तव में ध्यान करना यानी कुछ भी छोड़ने का नहीं है, तोड़ने का नहीं है, फोड़ने का नहीं है। ध्यान करना यानी परमात्मा को अपने जीवन में जोड़ना मात्र है। तो परमात्मा को जोड़ने मात्र से ध्यान की एक अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो समर्पण ध्यान के बारे में जानकारी लेने के पहले आपको कुछ विषय समझना आवश्यक है। उस विषय में से पहला विषय है परमात्मा। हम सोचते हैं कि परमात्मा कहीं बैठा हुआ है और वो देख रहा है इस सृष्टि को कि मैंने कैसे सृष्टि बनाई है, वो कैसे चल रही है, कैसे क्रियान्वित है। तो ऐसे परमात्मा का अस्तित्व विश्व में कहीं नहीं है। ये हमारी सिर्फ कल्पना है। कल्पना में हम विचार करते हैं कि ऐसा परमेश्वर कहीं बैठ के हमको देख रहा है। वास्तव में परमेश्वर इस पूरे विश्व के कण कण में फैला हुआ है। इस विश्व को संचालित करने वाली शक्ति परमात्मा है। एक कली को फूल बनाने वाली शक्ति परमात्मा है। एक बीज को अंकुरित करने वाली शक्ति परमात्मा है। तो परमात्मा का हमें बार बार एहसास होता है हमारे जीवन काल में। जो क्रियान्वित करने वाली शक्ति है, जो विश्व को संचालित करने वाली शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा की शक्ति है। लेकिन जब यही शक्ति सामूहिकता में आती है, कलेक्टिविटी में आती है, तो उसका एहसास हमें होने लग जाता है। हम हमारे जीवन काल में पहाड़ के सानिध्य में जाके रहते हैं। जैसे पहाड़ के सानिध्य में जाके रहते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको प्रसन्नता लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हजारों साल से हजारों पत्थर सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में वहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे कलेक्टिविटी के कारण, सामूहिकता के कारण हम जैसे ही पहाड़ के पास जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको प्रसन्नता लगती है, हमारे विचार बंद हो जाते हैं, हमको आत्म शांति मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी नदी के सानिध्य में जाते हैं, तो नदी के सानिध्य में भी पानी के हजारों लाखों कणों की सामूहिकता है, जो एक संथ गति से एक प्रवाह में बह रहे हैं। जब उसके सानिध्य में हम जाके बैठते हैं, हमको प्रसन्नता लगती है, हमको आत्म शांति लगती है। वहाँ पे भी परमात्मा की सामूहिक शक्ति है। यानी परमात्मा जहाँ सामूहिकता में, वहाँ वो उसका एहसास कराता है। ऐसी की ऐसी स्थिति सागर के पास भी है। जब हम सागर के किनारे जाते हैं, तो समुद्र किनारे पे हमारे पूरे विचार बंद हो जाते हैं। हम एक आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हजारों पानी के कण आज हजारों वर्ष से सामूहिकता में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब, पहाड़ के पास पत्थरों की सामूहिकता है, नदी के पास पानी के कणों की सामूहिकता है, समुद्र के पास पानी के कणों की सामूहिकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी समाधिस्थ गुरु के समाधि के सानिध्य में भी जाएं, तो आपको यही अनुभूति होगी। वहां जाके आपको एक निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाएगा, आपको एक शून्य का स्थिति प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो शरीर रखा हुआ है जो शरीर अपने जीवन काल में हजारों लाखों शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था। तो हजारों लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति उस शरीर के पास है, इसलिए उसके सानिध्य में हम जैसे जाते हैं, उस समाधि के सानिध्य में हमको शांति प्राप्त होती है। लेकिन उसके सानिध्य में हमको जाना होगा। हमारा इन सब से कनेक्शन इस प्रकार सा है, मतलब अगर हम पकड़ के रखेंगे तो पकड़ में रहेगा, अगर हमारी पकड़ थोड़ी भी ढीली हो गई तो पकड़ छूट जाएगी। लेकिन आवश्यकता है एक जीवंत गुरु की। जीवंत गुरु के सानिध्य में हम जैसे जाते हैं, तो जीवंत गुरु के सानिध्य में भी हमको वही अनुभूति होती है जो पहाड़ के सानिध्य में होती है, जो नदी के सानिध्य में होती है,
जो समुद्र के सानिध्य में होती है, जो समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में होती है, ठीक इसी प्रकार की अनुभूति हमको जीवंत गुरु के सानिध्य में भी होती है। लेकिन जीवंत गुरु के पास जीवंत इच्छा शक्ति है, तो जीवंत इच्छा शक्ति के कारण वो उसके भीतर की सामूहिकता आपके भीतर प्रवाहित कर सकता है। और जब वो आपके भीतर प्रवाहित कर दे तो उसकी अनुभूति आप संजो करके रख सकते हैं। एक बार वो आपके भीतर बीज डाल दे आध्यात्मिकता का, तो आप उसको वृक्ष बना सकते हैं। लेकिन बिना जीवंत गुरु के आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। कि मेरे 40 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, मैं भी उस अनुभूति के पीछे सालों तक भटका हूँ। और बाद में जाके जब मेरे गुरुदेव से मुझे अनुभूति प्राप्त हुई तो गुरुदेव के चरणों पे ही नतमस्तक हुआ, और वहां से सारे विश्व की जानकारी, सारे विश्व का ज्ञान उसी जगह से प्राप्त हुआ है। गुरु चरण वो स्थान है जिस स्थान से हमको विश्व की सारी चेतना हमको प्राप्त हो सकती है। उस चेतना का चुनाव, उस शरीर का चुनाव हमने नहीं किया है। विश्व चेतना ने हमसे माध्यम बना के हमारे को मिलने के लिए उस माध्यम का चुनाव किया है। वो माध्यम विश्व चेतना का चुनाव हुआ है। तो अगर वहीं पे हम हमारी एकाग्रता करते हैं तो सब कुछ हमको उससे ही प्राप्त हो सकता है। आप गुरु के सर की तरफ देखो, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गुरु के छाती की तरफ देखो, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गुरु के घुटने की तरफ देखो, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुरु चरण की तरफ देखते हो तो भी गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको, क्योंकि गुरु चरण वो स्थान है जहां आप पूर्णतः झुक रहे हैं। आपकी झुकना इस बात का द्योतक है कि आप आपकी पूर्ण रिसीविंग के साथ कार्य कर रहे हैं, पूरी क्रिया शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं, पूरी इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं। तो गुरु चरण वो स्थान है जहां पे झुक करके आप विश्व की सारी चेतना वहां से ग्रहण कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। मैं गत वर्ष थियोसॉफिकल सोसाइटी में लेक्चर देने को गया था। वहां मैंने उनको कहा, आप सब बड़े बड़े विद्वान मेरा लेक्चर सुनने के लिए आए हैं। आपने हजारों पुस्तकें पढ़ी हैं, हजारों ग्रंथ पढ़े हैं, और आप उस अनपढ़ का लेक्चर सुनने आए जिसने जीवन में एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं। तो ये सारा ज्ञान, सारा नॉलेज सिर्फ गुरु चरण से मुझे प्राप्त हुआ है। दुनिया के कोई पुस्तक का एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है। अनुभूति इस पुस्तकों से परे है। पुस्तकें आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकती, क्योंकि पुस्तक निर्जीव है और आप सजीव हो। तो निर्जीव पुस्तक सजीव को कैसे ज्ञान दे सकता है, कैसे अनुभूति दे सकता है? दे ही नहीं सकता। जैसे पुस्तक में अगर गाय का चित्र देखते हो तो आप जान सकते हैं गाय को 2 सींग होते हैं, गाय को 4 पैर होते हैं, गाय को एक पूंछ होती है। गाय कभी कभी दूध भी देती है और दूध पीने से मीठा लगता है। ये सब पुस्तक से जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन पुस्तक की गाय आपको दूध नहीं पिला सकती। अगर आपको दूध पीने का है तो आपको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। तो परमात्मा की अनुभूति के लिए आपको सदगुरु के पास ही जाना होगा। मुंबई में जब मैं आता था तो वहां पे एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जिन्होंने 30 साल मेडिटेशंस के ऊपर किताबें लिखी थी, 30 साल ध्यान के ऊपर किताबें लिखी थी। और जब भी मेरा लेक्चर सुनने के लिए आते थे, बोलते थे, स्वामी जी आप तो ये कह रहे हो, वो ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। ऐसा बार बार मुझे बोलते थे। लेकिन बार बार मिलने के बाद मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई, मेरी मित्रता हो गई। फिर एक दिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब कल सवेरे 6 बजे मेरे घर अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए, ऐसा क्या को बोल रहे हो? मैं बोला आओ फिर बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो मेरे घर आए। मैं ध्यान करते बैठा हुआ था, वो ध्यान करने बैठ गए। 1.25 घंटे ध्यान में बैठे रहे और 1.25 घंटे के बाद कहते हैं, स्वामी जी 30 साल से ध्यान के ऊपर किताबें लिख रहा हूं, ऐसी अनुभूति मेरे को मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। ऐसा क्यों? मैंने उनको कहा, कार लेके मेरे घर आए हो, कार से मेरे घर में नहीं घुस गए,
कार बाहर खड़ी करी और पैदल पैदल मेरे घर में आए हो, ठीक उसी प्रकार से आज आप अंगूठा छाप बन करके आए हो, आज सारा पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके आए हो। तो पुस्तकों का ज्ञान छोड़ने के बाद में आपकी रिसीविंग पावर बढ़ गई, आप छोटे से अबोध नन्हे से बच्चे बन गए। तो उसके कारण आज आपको परमात्मा की अनुभूति हुई है। पुस्तकें आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है, पुस्तकें परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं कर सकती। ये वेस्टर्न जगत में यही समस्या है। अभी गत महीने में ही मैं जर्मनी का दौरा करके आ रहा हूँ। जर्मनी में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े विद्वान सब एकत्र होकर हम लोगों ने चर्चा की। बोले स्वामी जी, हमारे पास कोई गुरु नहीं है, जीवन तो गुरु नहीं, आध्यात्मिक इच्छा होती है, लेकिन पुस्तकों के सिवा हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं है, तो हम क्या करें। मैंने उनको कहा, तुम्हारे पास इच्छा शक्ति है, भारत में जीवन तो गुरु है, दोनों मिलकर ही विश्व का कल्याण हो सकता है, विश्व में शांति हो सकती है। तुम विश्व शांति की बातें सोच रहे हो, लेकिन विश्व शांति के लिए तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे। अगर आपको विश्व में शांति लानी है तो सबसे पहले आपको आपके अंदर शांति लाना होगी। शांति बंदूक से नहीं आ सकती, शांति पुस्तक से नहीं आ सकती, क्योंकि ये दोनों ही चीजें निर्जीव हैं। शांति सजीव एहसास है। वो एहसास आपको तब हो सकता है जब आप किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में जाओ, वो आपके ऊपर करुणा करे, आपके ऊपर कृपा करे, तो उसकी अनुभूति वो आपके अंदर डाल सकता है और उसके बाद में आप उसको वृद्धिगत कर सकते हो। तो विश्व शांति की शुरुआत आपको आपसे करना होगी। अगर आप विश्व के शांति की तरफ सोचोगे, यानी विश्व के अशांति की तरफ सोच रहे हो, तो एक जने की भर आप उसके अंदर डाल रहे हो, उससे कोई विश्व शांति नहीं आ सकती। और अगर विश्व शांति लाना है, सबसे पहले ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, और मेडिटेशंस करने के बाद में एक सुंदर सा आभा मंडल, एक सुंदर सा ओरा आपके आसपास 20 फीट 25 फीट के एरिया में हो जाएगा। और जब ऐसे 20 फीट के 25 फीट के एरिया में कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा, आत्म शांति का अनुभव प्राप्त करेगा, कल्याण का अनुभव प्राप्त करेगा, तो एक छोटा सा विश्व, एक 15 फीट का विश्व, एक 20 फीट का विश्व आपके आसपास निर्माण हो जाएगा। और ऐसा विश्व लेके आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके साथ कोई बीमारी नहीं होगी, आपके साथ कोई वायरस नहीं आएगा, आपके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति आएगा वो एक आत्म शांति को प्राप्त करेगा। और ऐसा अगर प्रत्येक व्यक्ति ने एक सुंदर ओरा अपने आसपास निर्माण कर लिया, तो हो सकता है वो विश्व में शांति आ जाए। लेकिन जब तक आप आपसे शुरुआत नहीं करते, आपका चित्त दूसरों के दोषों की तरफ है, तब तक कभी प्रगति नहीं हो सकती, कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। एक बार रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का मैंने शिविर लिया, तो डॉक्टर अपने आदत के अनुसार प्रश्न पूछते हैं। मेरे को भी पूछा, स्वामी जी आप इतने देशों में जाते हो, इतने जनों का खाने खाते हो, इतने जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, डायरिया तो आप मेरे बहुत पास की बात कर रहे हो, मैं जिस मोटर से जाता हूं उस मोटर का एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको बड़ा विचित्र लगा कि स्वामी जी इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह रहे हैं। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन के मठाधीश को प्रश्न किया कि स्वामी जी इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास आवामंडल निर्माण हो जाता है, उसके आसपास एक ओरा निर्माण हो जाता है। उस ओरा के अंदर कोई भी वायरस नहीं आ सकता, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, कोई भी दुर्घटना नहीं आ सकती, कोई कुविचार नहीं आ सकता है। आप बुरे विचार लेके भी उस ओरा में जाओगे, उसके सानिध्य में आप अच्छे हो जाओगे। तो ऐसा सुंदर ओरा, ऐसा अच्छा ओरा आपका भी हो, ये मेरी इच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। ऐसा अगर करोगे तो होगा। आज आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन की क्या आवश्यकता है, इतना साइंस का युग डेवलप हो गया है। लेकिन साइंस के युग में विचारों का अध्ययन नहीं होता। डॉक्टर उस शरीर का अध्ययन करता है जिस शरीर को टच करके देखा जा सकता है, जिसको स्पर्श करके देखा जा सकता है। सिर्फ इसी का अध्ययन मेडिकल साइंस में है, विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। जबकि मनुष्य की 90% समस्याएं सिर्फ विचारों से संबंधित है। अगर आपके विचार अच्छे हैं
तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। इसीलिए मैं दूर से देख के बताता हूँ कि फलाने फलाने देश में तुम्हारा भाई रह रहा है, उसको ये बीमारी है, तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तुम यहाँ बैठ के उसके बारे में कैसे बताते हो? मैं बताता हूँ, उसका ओरा देखता हूँ, उसका वाइब्रेशन देखता हूँ, उसके विचार देखता हूँ, वो क्या विचार कर रहा है, उसके विचार से उसका ओरा कहाँ खराब हुआ है, वहां से उसको बीमारी आने वाली रहती है। उसकी पूर्व सूचना पहले आपके ओरा पे प्राप्त होती है। पहले आपके विचार दूषित होते हैं, फिर आपका शरीर दूषित होता है। लेकिन मेडिकल साइंस में इसका कोई अध्ययन नहीं है। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई टैबलेट नहीं बनी है जो गोली एक सुबह खा लो और एक शाम को खा लो, आपको कोई विचार ना आए। जब तक ऐसी गोली नहीं बनती तब तक परमात्मा के ध्यान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं। लेकिन परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी मनुष्य धर्म, क्योंकि हम मानव योनि में पैदा हुए हैं। कुत्ते के पिल्ले होते, कुत्ते से तरीका प्रामाणिकता से रहना हमारा धर्म होता। अगर हम घोड़े के पिल्ले होते, तेज दौड़ना हमारा धर्म होता। लेकिन हम मनुष्य के पिल्ले हैं, इसलिए प्रेम करना हमारा धर्म है, तो मनुष्य धर्म हमारा धर्म है। और सदगुरु वो जीवंत माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हमको पूरी विश्व चेतना प्राप्त हो रही है। तो सदगुरु के सानिध्य में रहना ही ध्यान है। ध्यान यानी कुछ नहीं। कई लोग आते हैं, स्वामी जी ध्यान करना मतलब क्या करूं? मैं बोलता हूं, तेरे को आदत लग गई है कुछ ना कुछ करने की। ध्यान यानी वो स्थिति है जिस स्थिति में कुछ भी किया नहीं जाता, कुछ करने का नहीं है, सिर्फ अपने अस्तित्व को अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित करना, पूर्ण समर्पण करना, यही ध्यान है। अगर आप पूर्ण समर्पण कर पाए, अगर आप आपके अस्तित्व को भुला पाए, तो आप एक शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हैं। और ऐसी शून्य की अवस्था प्राप्त करने के बाद में जो सदगुरु हजारों लोगों से, लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है, उसकी सामूहिकता आपको प्राप्त हो जाती है। आप क्या करते हो? आपके जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हो, डर जाते हो। एक गिलास का पानी है, उस गिलास के पानी में एक चम्मच काली शाही डाल दो, क्या होगा? एक चम्मच काली शाही से पूरा गिलास का पानी काला हो जाएगा। और वही एक चम्मच शाही अगर आप गंगा नदी में डाल दो, वो कहाँ चले गया पता भी नहीं चलेगा। सदगुरु वो गंगा नदी है जिसके अंदर आप आपकी समस्या है, आप आपकी बीमारियां डाल दो, वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, समाहित होना यानी सर्वस्व अर्पण कर देना। समर्पण यानी पूर्ण समर्पण। आपका अच्छा भी सदगुरु का है, बुरा भी सदगुरु का है, आपका खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है, शून्य है। ऐसे अस्तित्व को अगर आप प्राप्त कर सके तो आप एक शून्य की अवस्था में पहुंच जाओगे। और उस शून्य की अवस्था में पहुंचने के बाद विश्व चेतना को आप ग्रहण करना शुरू करोगे। इसलिए आवश्यक है आप सर्वप्रथम अनुभूति को प्राप्त करें, और अनुभूति करने के बाद में आप अपने अस्तित्व को सदगुरु में विलीन करना सीखें। और अगर ये विलीन करना आप सीख गए तो आपका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ जुड़ जाएगा। किसी का भी ध्यान करो, ध्यान अंततः परमात्मा का ही होता है। देखिए, जैसे ऊपर से एक भी बूंद गिरी, वो बूंद नदी में गिरे, वो बूंद पहाड़ पे गिरे, वो बूंद रेत में गिरे, अंततः सारी बूंदें समुद्र में समाहित होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का ध्यान करो, किसी भी मूर्ति का ध्यान करो, किसी का भी ध्यान करो, अंततः ध्यान परमात्मा का ही होने वाला है। लेकिन आवश्यक है अनुभूति सहित ध्यान होना चाहिए। आप कल्पना करो, आज हमारी आध्यात्मिक स्थिति यह है कि एक सुंदर, एक अच्छा खेत है, उस खेत के अंदर एक किसान रोज पानी डाल रहा है, एक खेत के अंदर रोज खाद डाल रहा है, और वो इच्छा कर रहा है यहाँ पे एक अच्छे आम का वृक्ष उग जाए। कभी उग सकता है क्या? कभी नहीं उग सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आम का बीज ही नहीं है। तो ये व्यवहारिक बात अगर आपके समझ में आ रही है तो ये बात भी समझ में आना चाहिए, जब तक आध्यात्मिकता का बीज हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक आध्यात्मिक का वृक्ष हमारे अंदर से कभी नहीं उग सकता। इसलिए जीवंत गुरु के बिना अनुभूति नहीं हो सकती, और अनुभूति के बिना चित्त स्थिर नहीं हो सकता, और चित्त स्थिर नहीं हो सकता तो ध्यान नहीं हो सकता। तो सारा मार्ग, सारा रास्ता अंततः सदगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। देखिए, सदगुरु का रोल एक इलेक्ट्रिशियन जैसा है। जैसे आपने पावर हाउस के सामने एक सुंदर बंगला बनाया है, सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट ले लिए, लेकिन आपका कनेक्शन अगर पावर हाउस का नहीं है तो इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट बेकार है। फिर आप क्या करते हो? पावर हाउस के लिए एप्लीकेशन करते हो, और एप्लीकेशन करने के बाद में एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वो आपका कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़ देता है। और जोड़ देने के बाद फिर आपके ऊपर निर्भर है, आप 15 का बल्ब जलाओ, 40 का जलाओ, फ्लड लाइट जलाओ,
या मेन स्विच ऑफ करके रख दो। लेकिन आप इच्छा करो कि इलेक्ट्रिशियन आके आपके घर के लाइट जलाए, आपके घर के बटन दबाए, तो दुनिया में कोई इलेक्ट्रिशियन आके किसी के घर के बटन नहीं दबाता, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को हजारों घरों में और कनेक्शन देने के। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रिशियन जैसा रोल गुरु का है। गुरु आपका कनेक्शन परमात्मा के विश्व चेतना से करा देगा। उसके बाद में ध्यान करके आपको ही आपके घर के लाइट जलाने के हैं। आप अपेक्षा करो गुरु कुछ करेगा, गुरु कुछ नहीं करेगा। इसलिए गुरु का रोल बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन सरी का है। इलेक्ट्रिशियन आके जैसे आपके घर का कनेक्शन पावर हाउस के साथ कर देता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु आके आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ कर देता है। उसके बाद में आपको ही आपकी प्रगति करने की है। आप करेंगे तो होगी, नहीं करेंगे नहीं होगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आपके घर में कितना उजाला चाहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप आपकी कितनी प्रोग्रेस चाहते हैं। गुरु का रोल तो वहीं खत्म हो गया। इलेक्ट्रिशियन ने कनेक्शन दे दिया, उसका जॉब खत्म, उसका काम खत्म। ठीक उसी प्रकार से आपका कनेक्शन आपके पुण्य कर्म के कारण गुरु के सानिध्य में परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और उसके बाद में गुरु का रोल समाप्त हो जाता है। तो आपके सारे के जीवन में सदगुरु का आगमन हो और उससे आप अनुभूति को प्राप्त करें और बाद में अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो। इस शुभ इच्छा के साथ नमस्कार।